नाम नीरज पवार है और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी से जिसने वाकई में मेरे माइंड को सिखाया कि कैसे हम लोग अपने लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। और पिछले 4 महीनों से मैं इस सिस्टम को प्रमोट कर रहा हूँ जिसका नाम है रेनेटस नोवा। और इस सिस्टम ने आज मुझे सिखाया और मेरे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस भी रहे हैं कि कैसे इस सिस्टम ने, इस रेनेटस नोवा ने कई सारे लोगों की लाइफ में बदलाव लेके आया है। ये क्या करता है, ये हमारे शरीर का जो सिस्टम है उस सिस्टम को दुरुस्त करता है। और वो दुरुस्त कैसे करता है कि मेरी मम्मी जो पिछले 15 सालों से ब्लड प्रेशर से परेशान थी, वो आज कोई दवाई गोली नहीं ले रही है क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर से लेकर उनके शरीर का पूरी की पूरी चीज़ें एकदम स्वस्थ हो चुकी हैं। मेरे पिताजी स्वयं कई सारी प्रॉब्लमों से ग्रसित थे लेकिन वो अभी एकदम 100% स्वस्थ हो चुके हैं। मेरे स्वयं बड़े भैया जो कि मिर्गी की प्रॉब्लम से ग्रसित थे, जो कि एम्स हॉस्पिटल में जिनका इलाज चलता था, 1,000 mg की दवाई गोलियां उनको दी जाती थी सुबह शाम। लेकिन अभी दोस्तों रेनेटस नोवा लेने के बाद लगभग 2.5 महीना हुआ है और डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद उनकी जो गोली दवाइयां हैं वो 300 mg की कर दी। तो ये रेनेटस नोवा आज मेरे परिवार है, मतलब मेरी लाइफ में तो एक वरदान साबित हुआ है और जिसको मैं आज पूरे तन मन धन लगन से प्रमोट कर रहा हूँ मैं, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। और मेरे जो मतलब मैं आज से जो इनके लिए मेंटर कहूँगा मैं, जिनने मुझे रास्ता दिखाया कि कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ और कौन कौन सी जो जंजीरें थी उनको मैं तोड़ने वाला हूँ, तो मिलवाना चाहूँगा मैं हमारे ग्रेट सर मेंटर मिस्टर मुकेश कुमार सर। हाय सर। जी सर। तो सर आपने रेनेटस का सिस्टम सर कैसे स्टार्ट किया और थोड़ा सा रेनेटस के बारे में सर बताइए ना सर। एक्चुअली क्या है कि रेनेटस वेलनेस को मैंने खुद सर्च किया था और उस टाइम में मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को सर्च कर रहा था। तो लगभग 35 कंपनियों को सर्च करने के बाद में मैंने रेनेटस करने का डिसीजन लिया था। लेकिन चूंकि मैं पीछे काफ़ी गलत प्लेटफॉर्म पे चला गया था, जिसके कारण से मुझे लगता था कि अब मुझे सही चीज़ें करनी है। तो मैंने ये सोचा कि अब कोई गलती नहीं करनी है, तो सोच समझ के सारे काम कर रहे हैं। इवन मैंने रेनेटस वेलनेस के प्लान को देखने के बाद भी एक कंपनी का प्लान और देखा था। मैंने कहा इसको और देख लेते क्योंकि उसका जो है काफ़ी इस टाइम नाम चल रहा था। मैंने कहा इसको भी चेक कर लेते कि जो बेटर होगा वो करेंगे, इस बार गलती नहीं करनी है, सोच समझ के करना है। तो मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि रेनेटस ही करना है। लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर बहुत स्लो पैसा आता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रोडक्ट को एक बार सेल कर दो दोबारा सेल नहीं होता है। लेकिन रेनेटस वेलनेस को ज्वाइन करने का जो डिसीजन था वो इस बात पर टिका हुआ था कि मैं देख रहा था कि उस टाइम पे इतने सारे लोग इसको प्रोडक्ट को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को सुधार चुके हैं, अपनी हेल्थ को सुधार चुके हैं। और जो पैसा लोगों के पास आता हुआ दिखाई दे रहा था वो इसका सबसे बड़ा प्रूफ था कि लोगों ने इस प्रोडक्ट के बेसिस पे बहुत बड़े सुधार अपने अंदर किए हैं। और नहीं तो अगर प्रोडक्ट में इतना दम नहीं होता तो शायद इतना तेज़ी के साथ लोग पैसा नहीं कमा पाते। तो लोगों की जो ये धारणा थी कि प्रोडक्ट बेस में पैसा नहीं कमाया जा सकता ज़्यादा, ये गलत साबित हो गई। तो ये चीज़ मैं उस टाइम सिर्फ देख रहा था। अभी मैंने कंपनी ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन मैंने उसको ज्वाइन किया और काम करना शुरू किया और रिजल्ट्स आप सबके सामने हैं। बिल्कुल सर, बहुत ज़बरदस्त सर। तो सर स्टार्टिंग के समय में जो प्रॉब्लम सर आई होंगी आपके सामने वो थोड़ा सा शेयर करें। एक्चुअली जिस टाइम मैंने रेनेटस को करने का डिसीजन लिया था उस समय मेरी टीम ज़ीरो थी, क्योंकि मैं 1 साल पहले ये ऐलान कर चुका था, ये सबको बोल चुका था कि मुझे अब नेटवर्क मार्केटिंग करनी नहीं है, क्योंकि मैं गलत प्लेटफॉर्म पर जाने की वजह से बहुत जगह नुकसान उठा चुका था। तो नेटवर्क मार्केटिंग से तौबा कर ली मैंने, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि प्रोडक्ट पे से तो पैसा आएगा नहीं, वहाँ मेहनत बहुत ज़्यादा है तो घर कैसे चलेगा। तो सिस्टम इस तरह के मिलते नहीं ठीक ठाक। बहुत सारे कई बार ऐसा भी होता है कि गाइडलाइन अच्छी नहीं मिलती, आप मेहनती भी होते हैं, सब चीज़ें सही होती हैं, आप सही रास्ते पे भी जा रहे होते हैं, लेकिन कई बार गतिहीन होने की वजह से आप एक्सीडेंट कर लेते हैं। तो इस बार बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के करनी थी। अब बात ये थी कि टीम पास में नहीं है, ज़ीरो पे खड़े हैं, कैसे स्टार्ट करना है। और उस समय पर लॉकडाउन लग गया, राइट। लेकिन अब शुरुआत मुझे करनी थी क्योंकि फैमिली मेरे पीछे खड़ी थी, जिसकी वजह से मुझे सब कुछ करना है। तो मैंने करना शुरू किया। मुझे मालूम है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक 90 डेज़ की प्लानिंग पे अगर पूरी तरह से आप फोकस करके काम करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। असल में होता क्या है, लोग किसी चीज़ के ऊपर फोकस बना के काम नहीं करते, इसी कारण से वो एक चीज़ को डाइवर्ट होने के बाद में दूसरी चीज़ पकड़ लेते हैं, दूसरी के बाद तीसरी पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर आदमी एक ही चीज़ पे फोकस करके लगातार उसी को करता रहे तो डेफिनेटली अचीवमेंट मिलते हैं। तो मैंने 3 महीने अपने आप को एक कमरे में कैद कर लिया, क्योंकि लॉकडाउन था, घर से जा नहीं सकता था। और मैं सुबह 7 बजे से लेके रात को 11 बजे तक मेरे काम चलते रहते थे। मैं अगर मुझे कुछ खाना होता था तो मैंने बोल रखा था कि कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं खुद रूम से बाहर आके खाता पीता था, जो भी करना होता था। लेकिन मैक्सिमम टाइम मेरा उस रूम के अंदर गुजरता था। वीडियोस बनाता था, लोगों से बातचीत करता था, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिविटी करता था उस समय पे। और
कॉलिंग का अलग टाइम था, अपनी स्टडी का अलग टाइम था, क्योंकि मैं बुक्स पढ़ने का आदी हूँ। मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को कभी सुनता नहीं हूँ। मैं सिर्फ जो सीखता हूँ वो बुक्स से सीखता हूँ, क्योंकि आज की डेट में तो हर घर में मोटिवेशनल स्पीकर पैदा हो गए हैं, ठीक है। लेकिन असली जो ज्ञान है ना वो किताबों के अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। तो मैंने अपने आप को ढाल लिया उस चीज़ के अंदर, और 3 महीने के अंदर टीम खड़ी होनी शुरू हो गई, अचीवमेंट्स आने शुरू हो गए, और देखते देखते पिछले 20 महीनों के अंदर लगभग 16,000 लोगों की टीम बन गई है। बहुत वेरी ग्रेट सर, कंग्रेचुलेशन इसके लिए सर, बहुत बहुत ज़बरदस्त सर। तो और सर आप कुछ आपने नया सोच के रखा हुआ है कि हमको मतलब रेनेटस नोवा में अब इतना ज़्यादा आप सफल हो गए हैं सर, और क्या मतलब आपका फ्यूचर प्लान्स हैं जिनको हम फॉलो करें और हम लोग भी आगे बढ़ें? एग्जैक्टली मेरे दिमाग में जितने प्लान है, मैं समझता हूँ शायद बहुत कम लोगों के पास में इतने प्लान होते हैं, क्योंकि मैं जितने लोगों के साथ में आज तक रहा हूँ उनमें से कुछ लोग हैं ऐसे, जैसे हमारे एक रेनेटस वेलनेस के अंदर मैं गुरतेज सर का बहुत सम्मान करता हूँ, और क्योंकि गुरतेज सर के पास में जो स्ट्रेटेजी होती है, जो प्लान होते हैं, वो वाकई में किसी के पास में नहीं होते। दूसरा, मैं जिन कंपनी में सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की थी, उसमें एक अपलाइन थे मेरे मिस्टर दशरथ सिंह जी, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। आज भी मैं उनको मानता हूँ, गुरु मानता हूँ। उनको देख करके मैंने स्ट्रेटेजी बनानी शुरू करी, प्लानिंग्स बनानी शुरू करी। उनकी प्लानिंग्स बहुत ज़बरदस्त होती थी। मेरे दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं, जैसे कि मैंने ये सपना देखा था कि ये जो जिम कॉर्बेट के अंदर हमने विजन ट्रेनिंग की है, ये 3 रात 4 दिन की वर्कशॉप, पहले तो बहुत सारे लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि 3 रात 4 दिन की वर्कशॉप में होने क्या वाला है, ठीक है। तो मैं लोगों को अपना इतिहास बता के या लोगों को अपनी स्टोरी सुना करके मोटिवेट नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे कुछ नहीं होता है। मैं लोगों को उनकी पहचान कराना चाहता हूँ, उनके खुद से, ठीक है। वो अपने अंदर से अपनी आत्मछवि को बाहर निकालें, ठीक है, अपना माइंड सेट चेंज करें, और हीन आत्मछवि को दूर करके स्वस्थ आत्मछवि बनाए। इसके बेसिस पे आदमी बड़े काम करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैं जानता था कि अभी लोग हमारी टीम में जो आ रहे हैं उस लेवल के नहीं है कि मैं उनको किसी जगह पर ले आ करके एक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग करूं। तो इसके लिए मैंने इंतज़ार किया, और इंतज़ार के बाद में मैं 2 बार अटैम्प्ट भी किया। 2 बार अटैम्प्ट करने में पहली बार मैं पूरी तरह से फेल हुआ। सेकंड टाइम पे कुछ लोगों ने अचीवमेंट किया, क्योंकि मैंने इसके लिए एक टारगेट निकाला था। इस बार भी मैंने टारगेट निकाला, और इस बार लगभग 18 से 20 लोगों ने इसको क्वालिफाई किया। मेरा टारगेट था कि 40 लोग अगर हो जाते हैं तो मैं बैच लेके जाऊँगा, लेकिन आप बिलीव करेंगे कि लगभग 60 लोग हमारे साथ में आए हैं, और मैक्सिमम लोग पेमेंट करके आए हैं। और इस ट्रेनिंग का जो रिजल्ट है वो यहीं पे आने के बाद में लोगों का दिख गया है कि अब लोग अपने अपने बैचेस लाने की बात है। मुझे लोग बोल रहे हैं कि सर 100 लोगों का बैच मुझे करना है। लोग बोल रहे हैं कि आप जैसा ट्रेनर नहीं देखा। लोग बोल रहे हैं कि आपके पास बड़े विजनरी आप हो, आपके पास में इतनी दूरदर्शिता है, आप बहुत आगे की सोचते हो। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि रेनेटस वेलनेस में जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था, 0 से स्टार्ट किया था, कोई टीम थी बल्कि माइनस से स्टार्ट किया था। अब मेरे पास में टीम है, और इस दिन का मैं इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि इतिहास तो अब बनेगा। अब तक तो उसकी बेस, उसकी नींव रखी जा रही थी, इतिहास एक्चुअली अब बनेगा। अब रेनेटस के अंदर, अब इस कंपनी के अंदर हम लोग वो करके दिखाएंगे जो लोगों ने सोचा भी नहीं है, ठीक है। बहुत कुछ हम करके दिखाने वाले हैं, और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ बहुत तहे दिल से। मेरे मेंटर मिस्टर परवेज खान जी जो मेरे स्पॉन्सर हैं, मिस्टर नईम खान सर जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जो मेरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं। और मैं इसमें गुरतेज सर को ही बुलाना चाहता था, लेकिन उनके शेड्यूल पहले से फिक्स थे। तो गुरतेज सर ने बोला कोई बात नहीं, इस बार तुम करो, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आऊँगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं बड़ी आशा रखता हूँ कि गुरतेज सर के द्वारा ही लोगों को सर्टिफिकेट दिलाऊँगा। तो सर अब तक लगभग आपके टीम में मतलब कितने लोग ऐसे, कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको सर आप मतलब मंथली हम कह सकते हैं कि लगभग 50-60 हज़ार रुपये अर्निंग कर रहे होंगे? इस टाइम लगभग 20 लोग ऐसे हैं जो 50 से 60 हज़ार रुपये की अर्निंग कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त, देखिए ज़्यादा ही, बल्कि मुझे लगता है मैंने एक ही तरफ के लोग बताए आपको, लगभग 30 से 40 लोग ऐसे हैं। वेरी गुड सर। तो सर ये मतलब आप आने वाले पूरे भारतवर्ष के एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनर बनने वाले हैं। मैं ट्रेनर ही कहूँगा एक्चुअली, मोटिवेशन स्पीकर तो बहुत सारे हैं सर। मोटिवेशन क्या है? गुब्बारा होता है जो हवा निकलने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। मेन चाहिए हमारे भारत देश को ट्यूटर्स। जो ट्यूटर्स क्या करें, हमारे यंगस्टर को नए रास्ते दिखाएं, नए रास्तों पे ट्रेंड करें, उन रास्तों पे चलने के लिए प्रेरित करें, और खुद तो सफल हुई हों और वो खुद भी ट्रेनिंग देने के काबिल बने। एग्जैक्टली। और वो सर आप ही कर सकते हैं। एक ट्रेनर इतना पहले उसको सीखना पड़ता है, उसके बाद उसको खुद प्लानिंग करनी पड़ती है। आज लगभग 2 साल से सर इस विजन ट्रेनिंग को प्लान कर रहे थे। उन्हें पता नहीं दिन रात कितनी बार इस ट्रेनिंग, जो 4 दिन का वर्कशॉप हुआ, इस ट्रेनिंग को उनने खुद अपने अंदर कितनी बार इस सेशन को दिया होगा, मैं नहीं जानता, वो सर ही जानते हैं। उसके बाद जो इस सक्सेसफुल होने का, विजन ट्रेनिंग सक्सेसफुल होने का सिर्फ एक ही मात्र कारण, एक ही मात्र रीज़न है। वो क्या है? निरंतर किया गया उनका अथक प्रयास।
लगभग कितना समय आपको हो गया है रेनेटस नोवा को प्रमोट करते हुए और टीम के ऊपर काम करते हुए सर? लगभग 20 महीना हो गया। 20 महीने, वेरी गुड सर, वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट। तो देखिए 20 ओनली इन 20 मंथ्स, मतलब 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं और सर ने अभी पूरी की पूरी एक फौज बनाना स्टार्ट कर दी। मैं बोल रहा हूँ एक बड़ी से बड़ी कंपनी जिसका टर्नओवर अगर साल भर का 5 करोड़ से 10 करोड़ भी हो ना, मैं बोल रहा हूँ 60 लोग उन लोग के स्टाफ में नहीं होते हैं जो कि 50 से 60 हज़ार रुपये एक मंथ में उनकी सैलरी होगी। लेकिन थैंक्स टू मिस्टर मुकेश सर जिन्होंने इतना बड़ा आयाम सिर्फ 20 महीनों में खड़ा कर दिया। तो थैंक्स मुकेश सर के लिए। मुकेश सर, हमारे पूरे नेशन के लिए, भारत देश के लिए आपका कुछ संदेश जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो और जिसके ऊपर चल के हम लोग और ज़्यादा आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं जो आपको अज्ञानी बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि किसी के अज्ञानी बना देने से बहुत सारे लोग दुनिया में अज्ञानी बने रह जाते हैं। कोई मुकेश कुमार उनको आके नहीं मिलता है, कोई नईम खान उनको आके नहीं मिलता है जो उनको ये बता सके कि तुम्हारे अंदर भी काबिलियत है और तुम भी बड़ा काम कर सकते हो। तो बहुत सारे रेनेटस वेलनेस के अंदर ऐसे लोग घूम रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि लोग अपनी गति को बढ़ाएं और तेज़ी के साथ उन लोगों तक पहुंचें जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने उनको बता दिया है कि उनके बस में कुछ नहीं है, वो अज्ञानी है और उस वो अज्ञानता को ढो रहे हैं। लेकिन आप उनको वो ज्ञान दे सकते हैं, आप उनकी काबिलियत को पहचान करके उनको वहाँ तक लेके जा सकते हैं जहाँ तक जिस शिखर पर पहुँचने का सपना उन्होंने देखा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हीन आत्मछवि से बाहर निकल करके स्वस्थ आत्मछवि बनाएं और अपने संकल्प को लेकर के आगे बढ़ें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके,